सारा ब्रजमंडल प्रणाम कर रहा है। गोप ग्वाल कन्हैया के पीछे भाग रहे हैं कि माँ यशोदा पिता नंद व्याकुल भय, नंद व्याकुल भय, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया, ग्वाल रोवे हमारे कन्हैया। वृक्ष सूखे सकल धार यमुना तजी, धार यमुना तजी, गोपी व्याकुल भई रथ के पीछे, गोपी व्याकुल भई रथ के पीछे। अब करें क्या जतन जो मिले नंदन, श्याम मधुबन चले, कृष्ण मधुबन चले। अब क्या ऐसा जतन करें जो हमारे नंदनंदन हमको मिले। जब तक अक्रूर के रथ की ध्वजा दिखाई देती रही तब तक ब्रजगोपियां गोविंद दामोदर माधवेति इन समस्त नामों का गायन करते रहे। रथ की ध्वजा ओझल हुई, ब्रजगोपियां मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ी। इधर अक्रूर जी ने जब पीछे मुड़कर देखा कि ब्रजवासियों का छकड़ा पीछे रह गया तो थोड़ा यमुना स्नान करूं। जो यमुना स्नान करके गए वहां कृष्ण बलराम को पाए, दौड़ कर आए, रथ पर भी बैठे पाया, फिर दौड़ कर गए, यमुना भी बैठ कर पाया, फिर दौड़ कर आए, रथ पर ही बैठे देखा। अब तो गोविंद के चरण पकड़ लिए, प्रणाम करके बोले कि नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम, नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम्, यन्नाभिजातादरविंद कोशा, ब्रह्मा विरासीद्यत एष लोकः। हे प्रभो, नतोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुम, आप सारे जगत के कारणों के भी कारण हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। प्रभु सच बताता हूं, अब तक मुझे बहुत डर था कि मैं इन नंद यशोदा ब्रजवासी ब्रजगोपियों के साथ एक बहुत बड़ा छलावा करूं, धोखा करूं, इन ब्रजजनों के प्राणों को कृष्ण के रूप में लेकर जा रहा हूं। लेकिन अब इस रूप का दर्शन करके मुझे कोई पीड़ा नहीं, कोई कष्ट नहीं, अब मुझे खूब आनंद है। अक्रूर जी महाराज ब्रजजनों को, भगवत प्रेमी जन आज वो बार बार दिलासा भी दे रहे हैं। इधर कृष्ण बलराम आस्ते आस्ते आगे बढ़े। भगवत प्रेमी जन, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य गण यहां पर इस प्रकार की व्याख्या करते हैं कि हमारे यहां ब्रज की दो प्रकार की रसोपासना है। ब्रज में दो प्रकार की रसोपासना है, एक ऐश्वर्य की उपासना और एक माधुर्य की उपासना। जो माधुर्य के उपासक हैं, सब लोग इधर ध्यान दें, ये कथाएं बड़ी मार्मिक होती हैं, इसे मनोरंजन न समझें। सही ढंग से व्याख्या करने के लिए वैसा परिवेश भी चाहिए। आपका ध्यान बटेगा तो हम कैसे कथा कर पाए। तो भगवत प्रेमी जन, गौड़ीय संप्रदाय के अनुसार गोविंद के दो रूपों की उपासना हमारे ब्रजमंडल में प्रचलित है, माधुर्य और ऐश्वर्य। जो ऐश्वर्य के उपासक हैं वो मथुराधीश का उपासना करते हैं, द्वारिकाधीश की उपासना करते हैं, और जो माधुर्य उपासक है वो नंदनंदन, यशोदानंदन, वृंदावन बिहारी श्री कृष्ण की उपासना करते हैं। तो माधुर्य के उपासक भगवान श्री कृष्णचंद्र को केवल वृंदावन की सीमा तक चाहते हैं। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यगण कहते हैं कि माधुर्य के स्वरूप साक्षात नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र यहीं यमुना में ही रह गए, और अक्रूर जी के साथ जो कृष्ण बलराम गए, भगवत प्रेमीजन, माधुर्य का कृष्ण वृंदावन का वृंदावन में ही रह गया, और ऐश्वर्य का कृष्ण अक्रूर जी के साथ में रथ में बैठकर मथुरा में चला गया। मथुरा में जो कृष्ण पहुंचे हैं वो नंदनंदन नहीं, वो कौन है?
वसुदेव नंदन है। सुखदेव जी स्पष्ट कहते हैं ये मथुरा की भूमि में प्रवेश करते ही कि ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ, ताम संप्रविष्टौ वसुदेव नंदनौ। वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण मथुरा की भूमि में प्रवेश किए। सब तरफ जय जयकार हो रही, कोई माला पहना रहा है, कोई चंदन लगा रहा है, सब खूब आनंद पा रहे हैं। लेकिन गोविंद ने कुब्जा के ऊपर कृपा की, त्रैलोक्य सुंदरी बना दिया। सुदामा माली पर कृपा की, माला धारण कराया। दर्जी पर कृपा की, धोबी का उद्धार किया। रात्रि को भगवान ने यज्ञ मंडप में जाकर धनुष को तोड़ डाला। धनुष के टूटते ही दशों दिशाओं में आवाज गई, कंस डर गया। प्रातः काल उठकर भगवान ने कुबलिया पीड़ हाथी का वध किया। मल्लभूमि में प्रवेश किए, जिसकी जैसी भावना वैसा दर्शन दिया और सीधे मल्लभूमि में जाकर चाणूर, मुष्टिक, शल, तोशल, कूट सबको मार डाला। भगवान ने एक छलांग मारी, कंस भागने लगा। कंस को पकड़ा, उठाकर पटक डाला, छाती पर कूद गए, कंस मारा गया। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय। भगवत प्रेमीजन, कंस कौन है? कंस कौन है? यह हमारी परिभाषा है। कंस मीन्स आई एम द डूअर एंड ट्रू सर्विस इज दैट विच हैज नो फीलिंग दैट आई एम द डूअर। कंस माने कर्तृत्वाभिमान। कंस माने कर्तृत्वाभिमान, मैं करता हूं। मैंने पहले भी व्याख्या करके आपको सुनाई। सूरदास जी का लिखा हुआ पद है कि सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। अपबल तप बल और बाहुबल, चौथो बल है दान, चौथो बल है दान। हरि सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब हरि सूर किशोर कृपाते सब बल, सूर किशोर कृपाते सब हरि हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, निर्बल के हरि, निर्बल के बलराम। अपने पुरुषार्थ पर जिसको अत्यधिक भरोसा हो, अपबल, तपबल और बाहुबल, पुरुषार्थ का बल। कंस मीन्स आई एम द डूअर, मैं ही करता हूं, कर्तृत्वाभिमान। आई एम द डूअर एंड ट्रू सर्विस इज दैट विच हैज नो फीलिंग दैट आई एम द डूअर। कर्तृत्वाभिमान नष्ट हो जाए, यही कंस है। कंस मारा गया। कंस की पत्नियां रोने लगी। जरासंध की बेटी हैं अस्ति और प्राप्ति। भगवत प्रेमीजन, गीता के अनुसार, गीता में गोविंद ने कहा इदम अस्ति दमपिते भविष्यति पुनर्धनम। गोविंद कहते हैं अस्ति और प्राप्ति क्या है? अस्ति माने प्रभु इतना है, प्राप्ति माने इतना और हो जाए तो बात बन जाए। इतना है अस्ति, इतना और हो जाए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, इतना है तक तो बात ठीक है, लेकिन कितना और हो जाए जिससे आपका मन भर जाए, क्या आप जानते हैं? बतलाइए। कभी किसी का मन भरा है? कभी किसी ने यह कहा हो कि इतना और हो जाए, उसकी परिभाषा क्या है? कितना हो जाए? कोई लिमिटेशन है? कोई लिमिटेशन नहीं। जितना मिलता है
गोस्वामी जी कहते हैं जिम प्रति लोभ लाभ अधिकाई, जैसे जैसे लाभ मिलता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, मिला और बढ़ता है। भगवत प्रेमी जन कंस मारा गया, जरासंध की बेटियां जो कंस की पत्नी हैं रो रही हैं कि हानाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथ वत्सल त्वया हतेन निहता वयम ते सख्य प्रजा। हे धर्मज्ञ, आप चले गए हमको अनाथ करके, अब गोविंद ही मामा जी को मारे हैं और गोविंद ही मामा जी को मामियों को सांत्वना देते हैं। मामी जी सच में मामा जी चले गए, बहुत कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत बड़े धर्मज्ञ थे, भीतर से स्वयं ही जाकर मारा, बहुत बड़े धर्मज्ञ थे साहब, उनका तो जवाब ही नहीं, बहुत अच्छे आदमी थे। अब मरने के बाद में सब अच्छे ही होते हैं, चाहे जीवन भर कितना भी दुष्ट था कि हो, लेकिन मरने के बाद सब अच्छे। अरे साहब बहुत अच्छे इंसान थे, क्या बात है, उनका जवाब नहीं, हमारी बात है? बाहर निकल के भले 50 गाली दे दे, बहुत दुष्ट था। है? भगवान मामियों को सांत्वना देते हैं, मामी जी इस संसार में जो आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना तो सबको है, इसलिए जाने वाले के लिए रोकर उसकी आत्मा को कभी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। मामी जी बहुत दुख। गोविंद ने उग्रसेन, वसुदेव, देवकी तीनों को कारागार से मुक्त कराया, उग्रसेन को राजा बनाया। वसुदेव देवकी ने भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार गर्गाचार्य जी महाराज को बुलाकर करवाया। भगवान की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध उज्जैनी में सांदीपनि मुनि आश्रम में जाकर किया। मात्र 64 रात्रि में गोविंद ने 64 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि अहोरात्रई चतुष्षष्ट्या संयक्तौतावती कला गुरु दक्षिणाचार्यम छंदयामास तुर्नृप। अब असाधारण शिष्य हो तो असाधारण ही गुरु दक्षिणा दी जानी चाहिए। भगवान ने अपनी गुरुदक्षिणा के रूप में गुरुदेव के मृत पुत्र को वापस लाकर, इस प्रकार भगवत प्रेमी पूर्वक गोविंद मथुरा में निवास कर रहे हैं। एक दिन बड़े उदास मन से बैठे हैं, भगवान के परम प्रिय सखा श्री उद्धव जी महाराज ने आकर उनसे पूछा, कन्हैया क्यों दुखी हो, किसके याद कर रहे हो? उद्धव बहुत प्रलाप कर रहा है। कहां देख रहे हो? उद्धव का परिचय श्री सुखदेव स्वामी ने दिया। कौन है? वृष्टीनां प्रवरो मंत्री कृष्णश्च दैत्य सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। भगवान के परम प्रिय सखा बृहस्पति के शिष्य परम ज्ञानी। उद्धव ने पूछा किसकी याद कर रहे? गोविंद ने प्रणाम कर रहे हैं कि ओधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर खगरी और कुंजन की छाही, जब ही सुरत आवत वा सुख की जिय उमगत तन नहीं। हंस सुता की सुंदर गगरी और कुंजन की छाही। उद्धव वही ब्रज बिसरत, मुझे ब्रज नहीं भूलना। एक काम करो, तुम ब्रजजनों को, ब्रज गोपियों को जाकर ज्ञान का उपदेश दो। वेद का प्रतिपाद्य 4 तत्व हैं, अहम ब्रह्मास्मि, सोहमस्मि, प्रज्ञान ब्रह्म, तत्वमसि। इन 4 वेद वाक्यों को उनको समझाओ कि मैं केवल यहां नहीं सर्वज्ञ हूं, सब जगह व्याप्त हूं। उद्धव जी रथारूढ़ होकर जो ब्रज की गोपियों को उपदेश देने के लिए पहुंचे, लेकिन ब्रज गोपियां कृष्ण रंग में ऐसी रंगी हुई हैं कि एक भंवरे को देखकर भी वो आज भ्रमर को माध्यम बनाकर उद्धव को बहुत कुछ सुनाती हैं।
मधुपके तव बंधो मांस्पृशंघ्रि सपति कुच विलुलित माला कुंकुमश्मश्रुविर्ण वहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसाद यदु सदसी विडम्बम यशधुतस्त्वमीद्रि ओ मृगयोरव कपीन्द्र विप्यथे लुब्धधर्मा स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजित कामयाना बलिमपि बलिमत्वा विष्टवद्भांशवद्यः तदलमसित सक्षयी दुस्त्यजस्तद्यथार्थ अरे भंवरे, तू भी कपटी, तेरा मित्र भी कपटी, तू ऊपर का काला वो तो भीतर से भी काला है। आज तक कभी किसी ने उससे मित्रता करके सुखी नहीं। बलि बाली शूर्पणखा इसके उदाहरण है, कभी सुखी नहीं। जो उद्धव ने ये उपदेश श्रवण किया, आज गोविंद से कह उठे कि इस संसार में देह धारण करना अगर किसी का सार्थक है तो केवल ब्रजगोपिकाओं का। कि एताः परम तनुभृतो भविगोपवद्गो गोविंद एव निखिलात्मनिरूढ़ भावाः वाञ्छन्ति यद्भवभ्यो मुनयो वयञ्च किं ब्रह्म जन्म विरणन्त कथारसस्य। इस संसार में देह धारण करना सार्थक है तो केवल ब्रजगोपिकाओं का। बस उद्धव ने आकर भगवान से प्रार्थना की, गोविंद ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम ब्रज में लता पता बनकर रहो। गोविंद ने आशीर्वाद प्रदान किया कि आशा महो चरण रेणु जुषाम हम शाम वृंदावनी किमपि गुल्मलतौ सदीना यादुस्त्यजम स्वजन मार्य पथम चहित्वा हे जुर्मुकुंद पदमीम शुकबिर्मृत्या। मुझे वृंदावन में लता पता बनाकर रख देना, और कुछ नहीं चाहिए। गोविंद ने उद्धव को आशीर्वाद प्रदान किया। शुकदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित इधर जरासंध को जब पता चला कि कृष्ण बलराम ने ही मेरी बेटियों को विधवा बनाया है, तो 23 बार 17 अक्षौहिणी 17 बार 23 अक्षौहिणी सेना लेकर आक्रमण किया। गोविंद ने 17 बार उनको हराया। 18वीं बार जब कालियमन को साथ में लेकर आया, गोविंद ने देखा कि इस बार पार पाना संभव नहीं है, तो रातों रात देवशिल्पी विश्वकर्मा के द्वारा द्वारिका का निर्माण समुद्र के बीच में करवाया और समस्त मथुरा वासियों को योग माया के माध्यम से मथुरा से द्वारिका में स्थानांतरित कर दिया। गोविंद रणभूमि में युद्ध जीत रहे थे, लेकिन न जाने अचानक क्या हुआ, रणभूमि में पीठ दिखाकर भागने लगे। तब से गोविंद का एक नाम पड़ा, बोलिए रणछोड़ भगवान की जय। गोविंद सीधे मुचकुंद की गुफा में पहुंच गए, अपना दुपट्टा मुचकुंद को ओढ़ाया और स्वयं उसका दुपट्टा ओढ़कर छिप गए। जो कालियमन पीछे गया, अरे कायर, मेरे डर से तू यहां छिपा हुआ है। जैसे ही मुचकुंद की पहली नींद टूटी, पहली दृष्टि से ही कालियमन भस्म हो गया। गोविंद वापस आए, जरासंध मारने को पहुंचा। कृष्ण बलराम सीधे कूदकर प्रवर्षण पर्वत पर चढ़ गए और कूदकर जब प्रवर्षण पर्वत पर चढ़े तो जरासंध ने उसमें आग लगा दी। सोचा कृष्ण बलराम मारेगा,
लेकिन कृष्ण बलराम वहां से कूद कर सीधे द्वारिका में आए। सारे द्वारिका वासियों ने गोविंद का भव्य स्वागत किया। भगवत प्रेमीजन, गोविंद के विवाह की चर्चा, यहां से जो जरासंध की कथा आरंभ हुई है, द्वारिका निर्माण की जो कथा आरंभ हुई है, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद का उत्तरार्ध यहां से आरंभ होता है। 50वां अध्याय है। भगवत प्रेमीजन, जीवन का उत्तरार्ध भी 50वें वर्ष से ही शुरू होता है। और जब 50वां वर्ष आता है तब जरासंध आक्रमण करता है। जरासंध कौन? बुढ़ापा। बुढ़ापा आक्रमण करता है। और बुढ़ापा जब आक्रमण करता है तो सबसे पहले चेतावनी देता है, कान के नीचे के बाल पकते हैं, मानो काल आकर फुसफुसा रहा है, सावधान हो जा, भजन कर, अब भजन करने का समय है। लेकिन मनुष्य कहाँ मानता है, बाजार से सुंदर गार्नियर हेयर डाई खरीद लाता है, बालों को काला कर लेता है। गोविंद की पहली चेतावनी बेकार गई, काम ना आई। तब गोविंद ने सोचा कि पहली चेतावनी बेकार गई, फिर एक और चेतावनी देते हैं, सेकंड वार्निंग दी, एक घूसा दिया, जो घूसा दिया बत्ती सी बाहर आ गई, दांत निकल गए। अरे भैया, अब तो ज्यादा तीखा चटपटा खाना छोड़ दे, अब तो सात्विक भाव से रहे और सात्विक भोजन करके भजन कर। लेकिन मनुष्य कहाँ मानने वाला, डेंटिस्ट के पास में जाकर नकली बत्ती सी लगा के चला आता है, फिर वही सब खाना शुरू कर देता है। गोविंद की दूसरी चेतावनी भी बेकार गई। गोविंद ने देखा कि अब दोनों चेतावनी बेकार गई हैं, फाइनल वार्निंग दी, वार्निंग नहीं, अब तो सीधे मौत का घंटा बजा। जो घंटा बजा, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई। तो भगवत प्रेमीजन, 10वें स्कंद का उत्तरार्ध, जीवन का उत्तरार्ध भी 50वें अध्याय से ही शुरू होता है। अब सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, गोविंद द्वारिका में पधारे, सारे द्वारिका वासियों ने मिलकर गोविंद का राज्याभिषेक कर दिया। अब तक गोविंद मथुराधीश थे। द्वारिका की राजगद्दी पर बैठते ही बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही भगवान का राज्याभिषेक हुआ, परीक्षित, बलराम जी महाराज का विवाह रईवतक महाराज के पुत्र ककुदमी की कन्या रेवती से हुआ। बलराम जी के विवाह की घटना बड़ी अद्भुत है। बलराम जी थे द्वापर के और रेवती थी सतयुग की। तो रेवती थी लंबी, पत्नी लंबी थी, और बलराम जी ठिगने थे। भगवत प्रेमीजन, अगर पत्नी लंबी हो और पति ठिगना हो तो पति को बड़ा गर्व होता है, बहुत गर्व होता है। किस बात पर? इस बात पर गर्व होता है कि वैसे तो पत्नी के आगे मेरा सिर कभी उठेगा नहीं, लेकिन चूंकि ठिगना है तो मेरा सिर हमेशा उठा ही रहेगा, झुकेगा नहीं। पत्नी के आगे बड़े बड़े सूरमा झुक जाते हैं, लेकिन जब पति ही ठिगना है तो उसका सिर कभी झुकने वाला नहीं है, वो हमेशा उठा ही रहेगा। तो इस बात पर पति गर्व करता है। लेकिन ये बेमेल जोड़ा था। तो बलराम जी महाराज ने अपना हल लेकर रेवती के माथे पर ठोका, ठोक कर उसे अपने साइज का बनाया और शादी कर ली। दादा का विवाह हो गया। अब आइए गोविंद के विवाह की तरफ चलते हैं। राजासीत भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा, तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यैका च वरानन। परीक्षित, गोविंद का पहला विवाह आसुरी विवाह हुआ। गोविंद ने समस्त विवाहों में पहला विवाह किया, आसुरी विवाह हरण करके लाए, विधिवत नहीं किया। परीक्षित बोला, पहला ही ब्याह और पहला ही हरण करके लाए? बोले हाँ, पहला ही विवाह। जरा कथा प्रसंग विस्तार से बतलावें। सुखदेव जी कहते हैं, विदर्भ देश के एक राजा थे भीष्मक, जिनके 5 बेटे थे और एक बेटी थी, रुक्मिणी। रुक्मिणी के पास में नारद जी महाराज ने आकर बड़ी गोविंद की प्रशंसा की। ऐसी प्रशंसा की कि रुक्मिणी ने मन ही मन गोविंद को अपना वर्ण, अपना पति मान लिया। और एक ब्राह्मण पत्रवाहक के हाथों गोविंद के मन की बात को लिखकर भिजवाया। भगवत प्रेमीजन, कभी भी आज तक गोविंद ने किसी पत्रवाहक को स्वयं जाकर स्वागत नहीं किया।
लेकिन रुक्मिणी का पत्रवाहक आया है। आज स्वयं गोविंद ने जाकर उस ब्राह्मण पत्रवाहक का सम्मान किया, स्वागत किया, अपने साथ लेकर आए, पत्र को पढ़ा और पत्र को पढ़कर गोविंद उसी संदेश वाहक के साथ रथ पर रथारूढ़ होकर चल पड़े। रुक्मिणी ने सारी बातें खोल खोल कर लिख दी कि श्रुत्वा गुणानुभवन सुंदर्शनवतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हर्तुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम। प्रभु, जब से आपके रूप और गुणों की प्रशंसा सुनी है, तब से मैंने अपने चित्त रूपी पत्र पर आपके रूप को बसा लिया है। मैं आपकी हो गई हूं। हमारे यहाँ का नियम है कि हमारे यहाँ राजकुमारी जब विवाह करने जाती है तो पहले माँ का पूजन करने जाती है। माँ का मंदिर पूर्व में है, आप वहीं पर आ जाए। गोविंद पत्रवाहक के साथ में ही चल पड़े। भगवत प्रेमी जन, इन्हीं रुक्मिणी का विवाह रुक्मिणी ने पहले ही शिशुपाल के साथ में तय कर दिया और शिशुपाल अपनी बारात लेकर पहले ही आकर उपस्थित हो गए। गोविंद चल पड़े। बलराम ने सैनिक से पूछा, क्या बात है प्रभु, कहां गए? बोले, इस समय वो विदर्भ देश को गए हैं। बलराम समझ गए, बोले हमारे भीष्मक नंदिनी का स्वयंवर होने जा रहा है। आहा, भगवत प्रेमीजन, माँ भगवती का पूजन करने जा रही है, माँ को प्रणाम कर रही है। हे माँ, हे भगवती, आप कृपा करके आशीर्वाद प्रदान करो जिससे मैं आपको पति रूप में प्राप्त कर पाऊं। नमस्ये त्वाम्बिके भीक्ष्णम स्वसंतान युतां शिवां भूयात् पतिर्मे भगवान कृष्णस्तदनुमोदतां। माँ आशीर्वाद प्रदान। माँ ने आशीर्वाद दिया कि मनुजाई राज्यो मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मनु जाहि राजेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रामरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रामरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामरो। करुणा निधान सुजान सीलु स्नेह जानत रामरो। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रामरो। मनो जाहि राजेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। मन जाहि राजेहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सावरो। हरि सहज सुंदर सावरो। हरि सहज सुंदर सावरो। माँ ने आशीर्वाद दिया, तुम्हारे मन के मुताबिक तुम्हें वर प्राप्त होगा। इधर चप्पे चप्पे पर सैनिकों को खड़ा किया गया कि कहीं द्वारिकाधीश कोई अनिष्ट न कर दे। भगवत प्रेमीजन, रुक्मिणी जी आगमन की प्रतीक्षा कर रही हैं। द्वारिकाधीश का रथ जैसे ही मंदिर के आगे आकर खड़ा हुआ, सारे सैनिकगण बड़ी प्रशंसा करने लगे। देख देख, रुक्मिणी ने जीवन में कोई भला काम किया हो न किया हो, लेकिन एक काम अवश्य भला किया है
कि हमारी राजकुमारी जी के लिए ऐसा सुंदर वर चुना है जैसे साक्षात नारायण। सखियों ने जाकर खबर करी, रुक्मिणी बाहर आई, द्वारिकाधीश ने हाथ में हाथ रखा, अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे, अरे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए रे ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे, रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे अरे ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो रे, रुक्मिणी को कन्हैया अरे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे और रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे, और रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे और रुक्मिणी को कन्हैया ले गयो रे, और रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे कन्हैया और रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे अरे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे रुक्मिणी को कन्हैया ले गए रे बोलो द्वारकाधीश भगवान की। जय भगवान हाथ से रुक्मिणी और शिशुपाल से युद्ध कर रहे हैं। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु हम आपकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, घोड़े की रास हमें पकड़ा, युद्ध आपका। इधर शिशुपाल रुक्मिणी जब सबने आकर ये दृश्य देखा तो परस्पर चर्चा करने लगे। सब ये कह रहे थे कि द्वारिकाधीश रुक्मिणी का हरण करके लाएंगे, लेकिन रुक्मिणी के हाथों में घोड़े की रास देखकर सब कहते हैं कि यहां तो मामला उल्टा है। कौन कहता है द्वारिकाधीश रुक्मिणी को हरण करके लाए हैं? हमें तो ये लगता है कि रुक्मिणी ही द्वारिकाधीश का हरण करके ले जा रही है। गोविंद ने रुक्मिणी को परास्त किया और जो मस्तक मुंडन करके मारना चाहते थे, इतने में बलराम जी महाराज ने हाथ पकड़ लिया, कन्हैया छोड़ दो। रुक्मिणी ने भी आग्रह किया, आग्रह करने पर द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी को छोड़ दिया। रुक्मिणी का संकल्प था, मैं अगर अपनी बहन को वापस नहीं लौटा पाया तो अपने नगर में वापस नहीं जाऊंगा। भोजकट नाम का नगर बसा, वहीं रहने लगा। द्वारका में पधारे सभी द्वारिकावासियों ने भगवान का दिव्य भव्य स्वागत किया। निर्णय किया गया कि हम सब मिलकर भगवान के बारात में सम्मिलित होंगे और फिर भगवान का ही रुक्मिणी जी का कन्यादान करेंगे। आइए हम सब बाराती बनकर गोविंद के विवाह में सम्मिलित हों, धूमधाम से भाव से नृत्य करते हुए, हाथों में तालियां देते हुए सब हमारे भगवान के विवाह में सम्मिलित हों। अरे झूम के नाचो रंग जमा लो, झूम के नाचो रे, झूम के नाचो रंग जमा लो, झूम के नाचो रे, झूम के नाचो रंग जमा लो, झूम के नाचो रे, झूम के नाचो रंग जमा लो, झूम के नाचो रे। आज खुशी का दिन है आया, आज खुशी का दिन, हाँ आज खुशी का दिन है आया, आज खुशी का दिन, आज खुशी का दिन है आया, आज खुशी का दिन, आज खुशी का दिन है आया, आज खुशी का दिन। मन डोले डोले, मन डोले डोले, ओ मन डोले डोले, ओ मन डोले डोले, मन डोले डोले, मन डोले डोले, ओ मन डोले डोले, ओ तन डोले डोले, मन डोले डोले, हमरा ये आज के शुभ दिन आया है। हम सब ने ये मंगल गीत मिलकर गाया है, हम सब ने मंगल गीत मिलकर गाया है। अरे झूम के नाचो रंग जमा लो, झूम के नाचो रे, झूम के नाचो रंग जमा लो, झूम के नाचो रे। अरे आज खुशी का दिन है आया, आज खुशी का दिन, हाँ आज खुशी का दिन है आया, आज खुशी का दिन। हरि बोल।
ढल के उमंगों में ढल के, रंगों में ढल के उमंगों में ढल के, अरे रंगों में ढल के उमंगों में ढल के, अंगों में ढल के उमंगों में ढल के, सुख की गगरिया तो तन मन में छल के, सुख की गागरिया तो तन मन में छल के, खनक रही पायलिया खनक रहे कंगना, खनक रही पायलिया खनक रही कंगना, अरे खनक रही पायलिया खनक रहे कंगना, खनक रही पायलिया खनक रही कंगना, ढोलक की थापों से गूंज रहा अंगना, ढोलक की थापों से गूंज रहा अंगना, अरे डोले डोले ओ मन डोले डोले, डोले डोले मन डोले डोले, मन डोले डोले अमन डोले डोले, ओ मन डोले डोले, ओ मन डोले डोले, मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है, हम सब ने ये मंगल गीत मिलकर गाया है, हम सब ने मंगल हरि बोल। मिलकर गाया है। आप से तालियों की सेवा करते हुए ढोल बाजे शनाई बाजे अपने अपने ढंग में, ढोल बाजे शनाई बाजे अपने अपने ढंग में, ढोल बाजे शनाई बाजे अपने अपने ढंग में, अरे ढोल बाजे शनाई बाजे अपने अपने ढंग में, बाराती भी सज लिए हैं अपने अपने ढंग में, बाराती भी सज लिया है अपने अपने ढंग में, अरे बाराती भी सज लिए हैं अपने अपने ढंग में, बाराती भी सज ली है अपने अपने ढंग में, नाचो हे झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, हाँ हाँ झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, अरे आज खुशी का दिन है आया आज खुशी का दिन, हाँ हाँ आज खुशी का दिन है आया आज खुशी का दिन, ओ मन डोले डोले अमन डोले डोले, ओ मन डोले डोले ओ प्राण डोले डोले, अमन डोले डोले अमन डोले डोले, मन डोले डोले ओ प्राण डोले डोले, मन डोले डोले हमरा ये आज ये शुभ दिन आया है, हम सब ने ये मंगल गीत मगन होके गाया है, हम सब ने मंगल गीत मगन होए गाया है, झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, अरे रे रे झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, अरे रे रे झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, अरे झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, हाँ झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, हाँ झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, हाँ झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, हाँ झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, हाँ झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, झूम के नाचो रंग जमा लो झूम के नाचो रे, ओ लागे सावरिया बोलना है, मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे, अरे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया मोहे प्यारो लागे, सावरिया मेरो रुक्मिणी रमणा सावरिया मेरो रुक्मिणी रमणा, सावरिया मेरो रुक्मिणी रमणा, सावरिया मेरो रुक्मिणी रमणा, सावरिया मेरो प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे,
मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया ये तो रुक्मिणी रमणा सावरिया अरे तो रुक्मिणी रमणा सावरिया मोहे प्यारो लागे बोलो सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया मोहे प्यारो लागे सावरिया बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय। सभी भक्तों को विशेष सूचना है, आगामी कल की कथा भी कोई उठेगा नहीं, करेंगे तालियों से स्वागत करेंगे। हरि ओम ओम भद्रं सामने से हट जाएंगे पीछे, हाँ आप आगे आइए, बीच में आइए। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं जदायुः। रुक्मिणी जी माला पहनाए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि मंगलमय श्री लाडली मंगलमय सोना मंगलमय सब सहचरी मंगल स्वस्तिरेन्द्र वृजुवाः स्वस्तिनः पूषा विश्वविदाः स्वस्तिनस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ददातु। अब कन्हैया जी माला पहनाते रुक्मिणी जी को द्वारिकाधीश जी माला पहना दीजिए। ओम माल्यादेनि सुगंधेनि मालत्याद्रवे प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् विवाहार्थं प्रतिगृह्यताम्। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। बोलो रुक्मिणी रमण भगवान की जय हो। अब हमारे मुख्य यजमान जी कन्यादान के लिए आ जाए आगे की ओर, कन्यादान के लिए, और सभी क्रम से एक एक करके आएंगे कन्यादान के लिए। जय जय। दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी, दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजे। अरे दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी। जय हो। दूल्हा बनी है नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजे। दुल्हनिया प्यारी सजी दुल्हनिया प्यारी सजी दुल्हनिया प्यारी सजी दुल्हनिया प्यारी सजी। दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी। दूल्हा बनी है नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजे। अरे दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी। दूल्हा बनी है नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजे। हरि बोल। रुक्मिणी मारी भोली भारी चंचल मदन गोपाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी। दूल्हा बनी है नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजे।
प्यारी सजी हाँ रतन सिंहासन दोनों विराजे, रत्न सिंहासन दोनों विराजे, रतन सिंहासन दोनों विराजे, रत्न सिंहासन दोनों विराजे, मोतियन माल गले पे साजे, मोतियन माल गले पे साजे, मोतियन माल गले पे साजे, मोतियन माल गले पे साजे। आयो अजब श्रृंगार दुल्हनिया प्यारी हो अजब सिंगार दुल्हनिया प्यारी सजे, आयो अजब श्रृंगार दुल्हनिया प्यारी सजी। आयो अजब सिंगार दुल्हनिया प्यारी सजे। दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी, दुल्हनिया प्यारी सजी, दुल्हनिया प्यारी सजी, दुल्हनिया प्यारी सजी, दुल्हनिया प्यारी सजी। दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी, दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजे। गावत गीत है बाजत तार, 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 गावत गीत है बाजत तार। अरे नाचे बराती परम रसा, अरे नाचे बराती परम रसा, उठे आनंद ही लोल दुल्हनिया प्यारी सजी, उठे आनंद ही लोल दुल्हनिया मिल के देवे गानी, सखिया मिल के देवे गानी, नहीं नवेली कुंडिन बुरवा, नहीं नवेली कुंडन पुरबानी, नहीं नवेली कुंडिन बुरवा, नहीं नवेली कुंडन पुरबानी। पीछे नंद कुमार दुल्हनिया प्यारी सजी, रीझे नंद कुमार दुल्हनिया प्यारी सजे, रीझे नंद कुमार दुल्हनिया प्यारी सजी, रीझे नंद कुमार दुल्हनिया प्यारी सजे। अरे दूल्हा बने नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजी, दूल्हा बने है नंदलाल दुल्हनिया प्यारी सजे। दूल्हा दुल्हनिया
का जवाब नहीं पूरा बनी है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं पूरा बनी है नंदला जोड़ी का जवाब नहीं चंद्रमा है चंद्रमा